इतिहास सिर्फ विजेताओं की गाथा नहीं होता, वो उन लोगों की छाया भी समेटे रहता है जिन्हें समझा नहीं गया। हर वंश की शुरुआत ज्ञान से होती है। ऋषि पुलस्त्य एक ऐसी जड़ जहां से राक्षस धर्म और शक्ति दोनों निकले। पर हर जड़ के भीतर अस्वीकार की अग्नि भी पलती है। कैकसी, जिसने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने और राक्षसों का खोया वैभव लौटाने का सपना देखा और जिसके सपनों ने इतिहास लिख दिया। सुमाली, जिसने ठान लिया सम्मान मांगा नहीं जाता, छीन लिया जाता है। वनों में एक शक्ति संगठित हुई। प्रहस्त, रणनीति, महापाश्व, निर्मम बल, महोदर, युद्ध का परिणाम। वे अराजक नहीं थे, वे अपने अस्तित्व के लिए खड़े थे। और फिर जन्मा एक पुरुष जिसने वेद भी सीखे और विजय भी। रावण, राजा राक्षसों का। उसने लंका को स्वर्ण बनाया और अपने राज्य को अभेद्य। पर हर साम्राज्य के भीतर एक द्वंद्व होता है। मंदोदरी, बुद्धि की आवाज, विभीषण, स्वार्थ के लिए कपट की दिशा। और जब शक्ति और सिद्धांत टकराते हैं, दरारें जन्म लेती हैं। कभी कभी इतिहास तलवार से नहीं, वरदान से बदलता है। फिर आया वो क्षण जहां अपमान ने सम्मान को ललकारा। शूर्पणखा, एक अस्वीकार जिसने अग्नि को हवा दी। मारीच, प्रतिशोध जो स्वर्ण बनकर आया और विनाश का कारण बना। और जब भाई ने पुकारा, कुंभकर्ण उठा। वो कारण नहीं पूछता था, वो साथ खड़ा होता था। राज्य टकराए, भाई अलग हुए, धरती ने रक्त देखा और इतिहास प्रतीक्षा करता रहा निर्णय सुनाने के लिए। इतिहास ने उसे राक्षस कहा, पर वो वेदों का ज्ञाता था, रणनीति में अद्वितीय, शिव का परम भक्त, एक सम्राट जिसने अपने राज्य को स्वर्णिम बनाया। उसकी सबसे बड़ी त्रुटि उसका अभिमान था। पर क्या केवल अभिमान ही किसी को खलनायक बना देता है? जिसे इतिहास ने एक नाम दिया, पर समय अब भी प्रश्न पूछता है। तो फिर क्या केवल एक निर्णय, एक युद्ध किसी मनुष्य को सदैव के लिए खलनायक बना देता है? या हम केवल वही याद रखते हैं जो हमें सिखाया गया है? रावण, एक नई दृष्टि से कही गई कथा। लेखक शरद तांदड़े। अब और भी भाषाओं में उपलब्ध है।